तो दोस्तों, जब भी टर्की की बात आती है तो आप लोगों में से अधिकांशतः लोगों का कहना है कि भारत को टर्की के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम देशों के खलीफा बनने के चक्कर में टर्की दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाता है और भारत के कश्मीर में भी पाकिस्तान का समर्थन करता है। परंतु अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इजराइल ने टर्की को धोकर रख दिया है और जिस प्रकार का बयान टर्की के लिए इजराइल की तरफ से आया है वो अभी तक किसी ने नहीं दिया। दरअसल अभी हाल ही में टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने फिलिस्तीन के समर्थन में इस्तांबुल के अंदर एक रैली निकाली, जिसमें उन्होंने इजराइल को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल एक युद्ध अपराधी और कब्जाधारी है और पिछले 22 दिनों से इजराइल गाजा के अंदर तबाही मचा रहा है और पश्चिमी देश युद्ध विराम लाने के लिए कोई उपाय भी नहीं कर रहा। और यहाँ पर इजराइल को लेकर उन्होंने बहुत सारी बुरी भली बातें कही थी, जिसके बाद इन्होंने हमास का भी समर्थन किया और कहा हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है बल्कि स्वतंत्रता सेनानी है। और बस क्या था, तुर्की के राष्ट्रपति का इस प्रकार का बयान आना था और इजराइल आग बबूला हो गया। और टर्की के राष्ट्रपति की बात का विरोध करते हुए इजराइल के जो यूएन के अंदर एम्बेसडर हैं गिलाद अर्दन जी, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि टर्की के राष्ट्रपति एक यहूदी विरोधी हैं और इजराइल के ऊपर झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं। और इनके बयान को देखकर मुझे एक ही बात आती है कि सांप तो सांप ही रहेगा। यानी बात साफ है कि इजराइल के एम्बेसडर ने तुर्की के राष्ट्रपति को सांप कहा है और इसके बाद में इजराइल की तरफ से तुर्की के अंदर से अपने जो राजनायक हैं उनको को भी बाहर निकाल लिया गया है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका भी आर्टिकल देख सकते हो। यानी कुल मिलाकर फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के पश्चात इजराइल और तुर्की के संबंध फिर से बिगड़ चुके हैं। हालांकि आप सभी को क्या लगता है और इजरायली एम्बेसडर का तुर्की के राष्ट्रपति को लेकर जो बयान दिया गया वो क्या सही है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।